तो दोस्तों जहां पर भी क्रिकेट के इंटरनेशनल मैचेस चल रहे हों वहां पर आप पाकिस्तानी टीम के सामने कह दीजिए कि फलाने मोहल्ले में बिरयानी बट रही है और उसके साथ में अनलिमिटेड रायता भी वो लोग परोस रहे हैं। ऐसा कह देने भर से पाकिस्तान टीम के पूरे मेंबर्स आपको उसी गली में जाते हुए दिखाई देंगे और इसके पीछे कारण है लालच बिरयानी की और साथ में रायते की। तो इसी तरह की कुछ चीजें देखने के लिए मिल रही है अमेरिकन कंपनियों के साथ। जी हाँ, अमेरिकन कंपनियों को लग रहा है कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लेकर आप भारत पहुंच जाइए। एक तो भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी रखता है, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी मार्केट है, वहां पर थोड़ा सा निवेश लेकर आप चले जाइए। आपको इंसेंटिव इतना मिलेगा कि आपके निवेश से 2-3 गुना। उसके बाद आप अपना बिजनेस वहीं पर शुरू कीजिए, देखिए पैसों की बारिश हो जाएगी आपके ऊपर। एक्चुअली इस तरह की चीजें हो रही है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी रिसेंटली जो अमेरिका के दौरे पर गए थे, तो दौरे पर जाने से ठीक पहले पीएम मोदी की कैबिनेट ने लालच का पिटारा खोल दिया था। जी हाँ, ये खबर आप देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 25,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है, जो कि इंसेंटिव के नाम पर उन कंपनीज को दिया जाएगा जो भारत में आकर सेमीकंडक्टर की बुनियाद रखेंगे। हम सभी जानते हैं कि बिल्डिंग कितना भी बड़ा हो वो तभी बन पाएगा, आपके पास कितना भी बजट वगैरह हो, कुछ भी हो, लेकिन जब तक नींव नहीं डलेगी तब तक आपका बिल्डिंग तैयार नहीं हो सकता। अभी ऐसे ही कुछ हम लोगों को देखने के लिए मिला माइक्रोन वाले केस में। मैंने आपको कल परसों ही वीडियो बनाकर बताया था कि देखिए न्यूज तो कुछ इस तरह की आ रही है कि माइक्रोन द्वारा 2.7 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये थी कि उन्होंने तो केवल 825 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए। बाकी का उनको इंसेंटिव मिला है गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से और भारतीय सरकार की तरफ से। तो टोटल मिलकर ये जो प्लान डलेगा इसकी वैल्यू होगी 2.7 बिलियन डॉलर्स। हो सकता है कि बाद में माइक्रोन कुछ और भी इन्वेस्ट करे, लेकिन इतना इस समय हो रहा है जिसमें भारतीय सरकारों का ज्यादा बड़ा योगदान है। अब यहाँ पर हमें ऐसा लग सकता है कि शायद ये हमें लूटने के लिए आए हैं, देखिए हमें ठग लिया, लेकिन आप थोड़ा सा सोच कर देखिए कि क्या भारत में इससे पहले माइक्रोचिप संबंधित असेंबली या फिर उनको लेकर टेस्टिंग की कोई फैसिलिटी भारत में थी? नहीं थी। अगर आपको माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो डेफिनेटली पहले आपको इन सब टेस्टिंग वगैरह की व्यवस्था करनी होगी, जो व्यवस्था हमें करके दे रही है 2 बिलियन डॉलर्स की लालच में अमेरिका की कंपनी माइक्रोन। अब इसी तरह की कुछ और चीजें भी निकल कर आई है। अमेरिका की 2 और दिग्गज कंपनियां, जिसमें एक तो है अप्लाइड मटेरियल्स और इसके अलावा एक और कंपनी है लैम रिसर्च। बताया जा रहा है कि ये भी 2 कंपनियां अमेरिका की दिग्गज कंपनियां मानी जाती है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात कि ये जो अप्लाइड मटेरियल्स है, ये कंपनी स्पेशली चिप निर्माण के लिए जो टूल्स की आवश्यकता होती है वो टूल्स बनाती है। अब आपके पास अगर टूल्स नहीं होंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह बना ही नहीं पाएंगे। कुछ समय पहले आपको याद होगा, मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि चिप निर्माण के लिए जरूरी टूल्स जो जापानीज कंपनी चाइना को बेचती थी, उसी कंपनी ने अमेरिका के दबाव में आकर चाइना के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए और चाइना इससे बौखला गया था, क्योंकि चाइना को अगर टूल्स नहीं मिलेंगे तो चाइना चिप निर्माण करेगा कैसे अपने घर पर। तो बताया जा रहा है कि ये कंपनियां भी बार 2 बिलियन डॉलर्स की छूट मिल रही है, 2 बिलियन डॉलर्स का इंसेंटिव मिल रहा है, इस नाम से अब भारत में आकर निवेश करने जा रही है। जी हाँ, शुरुआती निवेश इनका काफी छोटा है, लेकिन ये भारत के लिए रामबाण साबित होगा। बताया जा रहा है कि अप्लाइड मटेरियल्स जो कि चिप निर्माण के लिए टूल्स वगैरह बनाती है, ये भारत में 400 मिलियन डॉलर्स निवेश करने जा रहे हैं और इसके तहत ये लोग भारत के अंदर इंजीनियरिंग सेंटर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो लैम रिसर्च है, ये कंपनी भी भारतीय इंजीनियर्स को चिप निर्माण के लिए ट्रेनिंग दी जाए, इसके लिए सेंटर्स बनाने जा रही है। आपको ये भी शायद याद आ रहा होगा, कुछ समय पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि बड़ी विडंबना है कि भारत के अंदर चिप निर्माण अगर हम लोग आज शुरू करते हैं तब भी हमारे पास हमारी खुद की एक स्किल्ड वर्कफोर्स 2028 से पहले तैयार नहीं हो सकती। अल्टीमेटली हमें इंजीनियर्स बाहर से हायर करने पड़ेंगे शुरुआत में, क्योंकि चिप निर्माण क्षेत्र में जो अनुभव चाहिए होता है वो हमारे इंजीनियर्स को है ही नहीं। इसीलिए कुछ दिन पहले खबर निकल कर आई थी कि वेदांता के साथ जो फॉक्सकॉन ने जॉइंट वेंचर के तहत भारत में चिप निर्माण के लिए प्लान डालने की तैयारी की है, तो उन्होंने पहले ही कुछ इस तरह के अनुभवी इंजीनियर्स बाहर से हायर करने शुरू कर दिए हैं। कारण यही है कि भारत में इस तरह के इंजीनियर्स है ही नहीं। तो बताया जा रहा है कि ये कंपनीज अब सेंटर्स बनाकर भारत के अंदर इंजीनियर्स को तैयार करेगी, जिन्हें ये अनुभव दिया जाएगा कि चिप निर्माण में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और इनकी शुरुआत कैसे की जाती है। अब आप सोचिए कि जब ये वर्कफोर्स तैयार हो जाएगी, जब भारतीय इंजीनियर्स को इनके बारे में टेक्नोलॉजी और जानकारी मिल जाएगी, तो अब ये क्या करेंगे? तब अमेरिकन कंपनीज की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये शुरुआत में 2 बिलियन डॉलर्स के इंसेंटिव के लालच में हमें वो ज्ञान देने जा रहे हैं जिस ज्ञान से अभी तक हम लोग काफी ज्यादा दूर थे। तो इसी के तहत अप्लाइड मटेरियल्स एक सेंटर स्टार्ट करने जा रही है भारत के कर्नाटका राज्य में। और इस तरह से चिप निर्माण के लिए ये जो तीनों अमेरिकन कंपनियां हैं,
यानी लैम रिसर्च, अप्लाइड मटेरियल्स और साथ में माइक्रोन टेक्नोलॉजीज। ये तीनों कंपनियां जब अपना फुल फ्लैश काम करना शुरू कर देगी भारत में, तो शुरुआत में ही 80,000 भारतीयों को इससे रोजगार भी मिलेगा प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से तो कितनों को मिलेगा ये हम समझ ही सकते हैं। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में इन्हीं कंपनीज के माध्यम से भारत के 60,000 इंजीनियर्स प्रशिक्षित हो जाएंगे। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, कुछ इसी तरह की पॉलिसी चाइना की भी रही है। इवन चाइना को जब पैसा देने के बाद ये सारी चीजें नहीं मिल पाती तो वो तो सीधे सीधे चुरा लेता है। अभी कुछ ही समय पहले मैंने आपको बताया था वीडियो बनाकर कि साउथ कोरिया की दिग्गज कंपनी सैमसंग के भी कई सारे सीक्रेट्स उसने चोरी करवा लिए। तो खैर हम ऐसा काम तो नहीं कर सकते रिवर्स इंजीनियरिंग वाला या फिर चोरी का, लेकिन लालच देकर बिल्कुल आंखों के सामने ये जो डाका डालने की कला भारत ने अब सीख ली है, ये काबिले तारीफ है। ये भारत का भविष्य बदलने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें साबित होगी। इस पूरे मुद्दे पर आप आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।